बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया मुखर। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल की जानिब से संगीन मुजरिमान इश्तिहारियों की हिस्ट्री शीट और गिरफ्तारी के लिए मुतल्लिका SHOs को हदायत जारी कर दी गई। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने जिला फैसलाबाद के टॉप 50 मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के कमांड जारी किए। CPO फैसलाबाद ने कहा कि हिस्ट्री शीट दौरान पड़ताल मुकम्मल न करने वाले SHOs के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दीना में मुसल्लह मुल्जिमान और पुलिस के दरमियान मुकाबला। अपने ही साथियों की फायरिंग से पुलिस की हिरासत में खतरनाक मुल्जिम ताहिर शाह हलाक हो गया। फायरिंग के बाद मुल्जिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है। हैदराबाद में क़यामत हेज़ गर्मी, दूसरी जानिब हेस्को की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी ठंडे पानी पीने से भी महरूम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हैदराबाद से अपने नुमाइंदे इमरान सईद की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में क़यामत खेज़ गर्मी, सूरज सवा नेज़े पर बची कुची कसर हेस्को ने निकाल ली। हैदराबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी बर्फ़ का ठंडा पानी पीने से भी महरूम, जबकि ठंडे मशरूबात फ़रोख्त करने वाले भी बर्तन भांडे लेकर बर्फ़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आए, लेकिन शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में बर्फ़ ढूंढने से भी नहीं मिल रही। अगर ढूंढने से कहीं देखी भी तो ज़ारों कतार लाइनों में लगे हैं। 100 रुपये की बर्फ़ लेने के लिए 300 रुपये का पेट्रोल जलाया जाता है, तब जाके 400 रुपये की बर्फ़ मिलती है, वो भी सिर्फ़ एक कूलर पानी इस्तेमाल करने के लिए। जबकि गर्मी की शिद्दत में गम और गुस्से में पाए जाने वाले शहरी और बर्फ़ मालकान का कहना था, वजह एक तो दो वजह हैं। एक तो ये है कि गर्मी बहुत है, गर्मी की शिद्दत बहुत है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है गर्मी की वजह से कम हो रही है। और दूसरा जो अहम मकसद है वो है बिजली। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है 9 से 10 घंटे, 9 घंटे टाइमिंग की लोड शेडिंग है। उसके बाद फिर कोई फॉल्ट में चली जाती है तो वो 2 घंटे, ढाई घंटे, 1 घंटा फॉल्ट में चली जाती है तो ये कि 10 से 11 घंटे, 9, 10, 11 घंटे ये लोड शेडिंग चल रही है। अब ज़ाहिर बात है जो बर्फ़ 48 घंटे में जमने वाली बर्फ़ है वो 72 घंटे में तैयार हो रही है। लेकिन बर्फ़ की डिमांड की वजह से आवाम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो कहते हैं कि यार हमें बर्फ़ जैसी भी हमें दे दो, तो हम फिर मजबूरी हो जाती है। आवाम बेचारी गर्मी की वजह से वो कहते हैं यार चलो बर्फ़ थोड़ी मिले, लेकिन मिले तो सही ना, कम से कम ठंडा पानी जो पिए हम लोग। ये बर्फ़ मिल रही है? नहीं, बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं मिल रही। बर्फ़ कहाँ मिल रही है? आप बता दें मुझे। 10 नंबर में ढूंढी आया, 5 नंबर में ढूंढी आया, रात के टाइम में बर्फ़ ढूंढ रहा हूँ, दिन में मैं बर्फ़ ढूंढ रहा हूँ। बर्फ़ हो तो मिले ना कहीं बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ नहीं मिल रही है। और इसकी वजह ये है कि उनसे पूछो भाई बर्फ़ क्यों नहीं मिल रही, वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई यहाँ पर लोड शेडिंग इतनी है, लोड शेडिंग, लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है। अगर 50 की बर्फ़ लेने जाओ तो वो इतनी सी बर्फ़ दे देता, कच्ची बर्फ़ हमारे हाथ में रख रहा है, वो भी लाइन लगकर, इतनी लाइन लगकर। क्या पाकिस्तान लाइन बनने के लिए बना है क्या? लाइन बन के ही बर्फ़ मिलेगी क्या? तो अब ये भी ये हाल रही है कि बर्फ़ लाइन लग के ले रहे हैं। सुबह को लोड शेडिंग हो रही है तो रात में लोड शेडिंग हो रही है। पूरी पूरी लाइट लगाया हुआ है। चाइना कटिंग, कभी लाइट को कहते थे चाइना कटिंग, इसमें भी चाइना कटिंग आ गई है हमारे मुल्क में। तो बड़ा अफसोस है इस बारे में कि हम बर्फ़ कहाँ क्या करें। बर्फ़ भी फ्रिजों में, घर के फ्रिज पूरे ख़राब हो रहे हैं, वोल्टेज लो आ रहे हैं। वापडा ने नाक में दम किया हुआ है, इंतज़ामिया ने नाक में दम किया हुआ है। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएँ? गरीब आवाम किसके हाल को रोए? हेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू ना पाया तो हीट स्ट्रोक और गर्मी की शिद्दत में सैकड़ों जानें ज़ाया होने के खदशात हैं। कैमरामैन साथी टीम के साथ इमरान सईद, स्पेशल टीवी, हैदराबाद। शकरगढ़ में पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना और साबिक कप्तान मुशर्रफ की टीम के दरमियान थप्पड़ कबड्डी मैच। पाकिस्तान कबड्डी टीम के कप्तान इरफान माना और साबिक कप्तान मुशर्रफ की टीमों के दरमियान थप्पड़ कबड्डी के मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने एक दूसरे को धूल चटाई और खूब थप्पड़ रसीद किए। साबिक कप्तान कौमी कबड्डी टीम मुशर्रफ की टीम ने कांटेदार मुकाबले के बाद 5 लाख इनाम जीत लिया। नारोवाल में फैज पार्क में शदीद गर्मी के बायस और मुबैना पानी न होने से नायाब हिरन हलाक हो गया। नायाब हिरन की हलाकत की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तस्वीर में देखा जा सकता है कि हिरन पानी के खाली तालाब के साथ हलाक पड़ा है। हिरन की प्यास से हलाकत पर शहरियों का पार्क इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।
ओकाड़ा में हल्काए पटवारी पर इंसानियत सोच तशद्दुद, मुल्जिमान की जानिब से साबिका रंजिश पर गले में पट्टा डालकर सरेआम बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्जिमान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाने की स्पेशल टीवी ने फुटेज हासिल कर ली, जिस पर मुकामी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा 2 नामजद मुल्जिमान समेत 6 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन ताहाल कोई भी मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सका। थाना समुंदरी मीरवाला के नवाही चक 487 में 2 फराकीन के दरमियान पानी के तनाज़े पर झगड़ा, डंडे सोटों के इस्तेमाल से 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रूरल सेंटर मीरवाला मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब थाना सिटी समुद्री के इलाके हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू घर में घुसकर 2,85,000 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और तलाई जेवरात छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने मौसूल कर ली। फुटेज में डाकुओं को घर के अंदर दाखिल होते और फरार होते हुए देखा जा सकता है। गुजरावाला में शादी के दौरान मैरिज हॉल मैदानी जंग बन गया। बारात आने पर लड़की वालों की तरफ से दूल्हे को रस्म के लिए रोका गया। लड़के वालों की जानिब से बात करने पर हंगामा आराई हो गई। मैरिज हॉल में मर्द और खवातीन एक दूसरे पर टूट पड़े। पुलिस ने दुल्हन वालों की दरख्वास्त पर दूल्हा समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। चूनिया में आइस नशे के लिए पैसे न देने पर हकीकी भाई ने अपनी बहन को फायर मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम आतिफ ने नशे के लिए पैसे न मिलने पर अपनी हकीकी 14 साला बहन को फायर मारकर कत्ल करके फरार हो गया। मुल्जिम अरसा दराज से आइस नशे का आदी था। पहले भी घर वालों को नशे के लिए पैसे न देने पर मारपीट करता था। जहलम में सिखों की इबादतगाह गुरुद्वारा बाई करम सिंह की खस्ता हाली को देखते हुए साबिक कमिश्नर कामरान लाशारी की खसूसी तवज्जो के बायस गुरुद्वारे की तज़ीनो आराइश का काम शुरू करने का फैसला किया गया। पंजाब के तमाम इलाकों में जो भी पुरानी और एसार कदीमा की इमारत मौजूद है, उनकी खस्ता हाली को दूर करके उन्हें अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। कराची के इलाके जिला कोरंगी में ग्रीन बेल्ट हो या खास सर्विस रोड रेती बजरी माफिया की नजर हो गए, जिसका बारी मुआवजा चालान की सूरत में इदारों को दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं आसिफ नवाज। कराची के इलाके जिला कोरंगी की मुख्तलिफ शाहराएँ हैं, ग्रीन बेल्ट हो ख्वाह वो सर्विस रोड हो, रेती बिजली माफिया की नज़र हो गई। मुताल्लिका DC, मुताल्लिका टाउन चेयरमैन, मुताल्लिका थाना खामोश तमाशाई बन कर रह गया। जब उनसे रेती बिजली माफिया से बात की गई और उनसे वदाहत मांगी गई तो उन्होंने 5 से 10 हज़ार का एक चालान दिखा दिया और अपनी जान छुड़ा दी। क्या वो चालान काबिल कबूल है? इसका सवाल का जवाब हम जल्द मुताल्लिका DC से भी लेंगे, मुताल्लिका थाने से और मुताल्लिका टाउन चेयरमैन से। फैजगंज में 10 रोज कबल मुबैना अगवा होने वाली खातून मंसरियाम पर आ गई। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने पसंद की शादी की है। खातून का मौक़िफ़ मज़ीद जानते हैं रियाज बलोच से। जी बिल्कुल, 10 दिन कबल फैजगंज के बसीरो गांव से ताल्लुक़ रखने वाली नूनिसा राजपर के वालिद ने फैजगंज थाने पे बेटी की अगवा होने की इतला दी। 23 साल नूनिसा के वालिद शाह मोहम्मद राजपर की शिकायत पर जायद अकमर जुल्फकार और असगर राजपर के खिलाफ खातून को बंदूक की नोक पर अगवा करने के इल्जाम में FIR दर्ज कर ली गई। नारी की बाजियाबी के लिए एहतजाज किए अगवा होने वाली खातून मंजर आम पर आ गई तो अपनी वीडियो बयान में खातून का कहना था कि मुझे जुल्फकार राजपर से मोहब्बत हो गई, उससे शादी कर ली, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फैजगंज थाने में अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब खातून ने अदालत में 26 अफराद के खिलाफ हिरासा करने की दरख्वास्त दी है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी ठट्ठा मीरपुर साकोरों में दर्जनों काश्तकारों का पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। लधिया स्टॉप में दर्जनों काश्तकारों ने KT बंदर शाहराह ब्लॉक करके ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इंतजामिया पुलिस कायद मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना। नसरुल्लाह गोडानी कत्ल केस 164 की समाअत। सेकंड सिविल जज छुट्टी पर होने की वजह से समाअत कल के लिए मुलतवी हो गई। सेक्शन 164 की समाअत कल दोबारा सेकंड सिविल जज की अदालत में की जाएगी। इसी हवाले से वकील का कहना था कि नसरुल्लाह गोडानी के वर्सा को सिक्योरिटी थ्रेट है, इन्हें केस से दस्तबरदार होने के लिए हरासा किया जा रहा है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय गुज़िश्ता दिन नसरुल्लाह गोडानी के गाँव पर चढ़ाई कर रही थी।
कलोई के करीब रिंशाह से निकलने वाले डिप्लो माइनर के सीमेंट का बंद तोड़कर पानी बहाने का इल्जाम लगाते हुए इरिगेशन अमले का दरोगा मोहम्मद सलीम मेमन ने 5 छोटे जमींदारों पर कलोई थाने में एफआईआर दर्ज कर दी। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं सदाम बलोच। कलोई के करीब रिंशाह से निकलने वाले डिप्लो माइनर से मुंसलिक बंद तोड़ने पर 5 अफराद गुलशन समेज और रियाज अहमद दर्ज, मंजूर लुंड, माशूक लुंड और मीर हसन लुंड के खिलाफ कलोई थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इरिगेशन अमले के दारोगा मोहम्मद सलीम मेमन ने एफआईआर में कहा कि मुलजमान गैर कानूनी तौर पर पानी बहा रहे थे। दूसरी जानिब छोटे जिम्मेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा, असांजो दोस्त वो 3 ॾींहंनि खां अस्पताल में एडमिट, कल्ह त उनखे जेको सो इरिगेशन वारा चवनि पिया त 11 बजे असां ॾिठासीं त उनजे हथनि में रंबो बि हो ऐं उनजे हथनि में लोही भारियूं हुयूं। उहो 3 ॾींहं खां अस्पताल में दाख़िल पियो, उन रंबा किथां था आहिनि। ऐं चवां थो SSP थरपारकर, DIG मीरपुर खास, IG सिंध गुलाम नबी मेंबर त हीअ जेको कूड़ी एफआईआर हिकिड़ी दाख़िल कराई आहे, इहो कूड़ी एफआईआर रद्द कई वञे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। छोटे जिम्मेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि 3 माह से पानी की शदीद कमी की वजह से करोड़ों रुपए का फसल सूख चुका है, ज़मीनें बंजर हो गई हैं, जिसकी वजह से हमने पानी की अदम दस्तयाबी के लिए एक ताकतवर तहरीक शुरू की। उस तहरीक को कमज़ोर करने के लिए हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। झूठे मुकदमे को ख़त्म करके इंसाफ किया जाए, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा बढ़ाया जाएगा और हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। सदाम बलोच, स्पेशल टीवी, कलोई, थरपारकर। थाना ठट्टा की हदूद कासी मार्केट के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शनाख्त मजहर अली के नाम से हुई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिम जिला ठट्टे के मुख्तलिफ इलाकों में रॉबरी, मोटरसाइकिल छीनने जैसे जराइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से पिस्टल भी बरामद कर ली गई। DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में PTC शहदादपुर में बतौर पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने वालों से इम्तहानात लेने का सिलसिला जारी है। बतौर पुलिस कांस्टेबल भर्ती होने वाले अजला में मीरपुर खास रेंज के 3 अजला उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास थे। बतौर पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार 12,852 हैं, जिनमें रोज की बुनियाद पर 2,000 उम्मीदवारों से फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं। फिजिकल टेस्ट 21 से 27 जून तक जारी रहेंगे। टंडोवाला यार्ड थाना ईस्ट सेक्शन की हदूद मीरवा बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी डाकू की शनाख्त शाहमीर के नाम से हुई। जख्मी डाकू के कब्जे से पिस्टल, 2 अदद मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। दूसरी जानिब SHO नसरपुर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मंशियात के मुख्तलिफ केसों में मतलूब बदनामी समाना मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो चर्स बरामद करके सरकार की मुद्दत में मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टंडोवाला यार्ड चंबड़ नाका चौक खंबे पर निस्फ बिजली का ट्रांसफार्मर धमाके से फटकर नीचे खड़ी मोटरसाइकिल पर आ गिरा। ट्रांसफार्मर गिरने से मौजाती तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रांसफार्मर धमाके से अवाम में खौफ व खैरास फैल गया। हेस्को का ताहाल जाए हादसा पर ना पहुंच सका। रिहा करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरान को रिहा करो। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सदाम खान तरीन की क़यादत में इमरान खान की हक में रैली और मुजाहरा, जिसमें ज़ियारत के लोगों के साथ साथ सियाहत के लिए आने वाले लोगों ने भी शिरकत की। मारूफ पाकिस्तानी नियाद अमरीकी ताजर अली शेखानी की जानिब से एसोसिएशन ऑफ कैमरामैन जर्नलिस्ट को नकद रकम देने की तकरीब मुनक्किद की गई। सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन के मोहम्मद सदीक स्काउट एडिटोरियम में होने वाले इवेंट में न्यूज़ चैनल के कैमरामैनों और सहाफ़ी हजरात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल।